गुजरात में चक्रवाती तूफान तौकते से 15 लोगों की मौत, करीब 40,000 पेड़ तूफानी हवा की भेंट चढ़ गए। गुजरात में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, कल पीएम मोदी करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। बाज P305 तौकते तूफान की चपेट में आया, 177 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। चक्रवाती तूफान के कारण मुंबई हाई के पास समंदर में किया रेस्क्यू ऑपरेशन, नौसेना ने 3 युद्धपोत और हेलीकॉप्टर को लगाया। महाराष्ट्र के कई जिलों में तूफान से भारी तबाही, तूफान के कारण महाराष्ट्र में 9 लोगों की मौत। तौकते तूफान को देखते हुए सरहद पर बीएसएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। देश के कई हिस्सों में तबाही मचाने के बाद तूफान ने राजस्थान का रुख किया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की मार झेल रहे गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। साथ ही कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के गिरते आंकड़ों ने राहत दी है। दिल्ली में 4,482 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 265 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 4,329 मरीजों की मौत हुई। ब्लैक फंगस के सामने आ रहे मामलों पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि तमाम मेडिकल कॉलेजों में 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों के डीएम से सीधा संवाद किया। पीएम ने कहा, जिला जीता तो देश की जीत होगी, कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। निजी अस्पतालों द्वारा ओवरचार्जिंग की शिकायत के बाद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने ऐसे मामलों पर नजर बनाए रखने का आदेश देते हुए इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया। कोरोना पर राजनीति को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का वार पलटवार, संबित पात्रा बोले, पीएम मोदी की छवि धूमिल करने के लिए कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार में एम्बुलेंस मसले पर राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा कि मुझ पर कई आरोप लगाए गए हैं, मैं बिहार में उससे लड़कर आया हूं जिसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। मध्य प्रदेश के गांवों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का खौफ दिखने लगा है। डर के मारे लोग गांव छोड़कर खेतों की तरफ रुख कर रहे हैं। भोपाल के मिसरोद क्षेत्र के गांव में लोगों ने घरों से निकलकर खेतों में अपना बसेरा बना लिया है। पंजाब में कोरोना को खत्म करने के लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान लॉन्च किया गया। 100% टीकाकरण करने पर गांव को 10 लाख की ग्रांट देंगे। सागर हत्या केस में फरार चल रहे सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। कोरोना काल में रिलायंस की तरफ से एक नेक पहल की गई है। रिलायंस ने कोविड सर्विस में लगे एम्बुलेंस को मुफ्त तेल देने की घोषणा की है। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड की तरफ से ये सेवा देश के सभी रिलायंस पेट्रोल पंप पर शुरू कर दी गई है। चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसम विभाग ने चक्रवात के लिए लगातार 6ठा अलर्ट जारी किया। अब कोरोना गांव में पैर पसार रहा है। इससे बचने के लिए रूपनगर की मलिकपुर गांव की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। सरपंच ने गांव के 5 मुख्य द्वारों में से 4 को बंद कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में 2 तेंदुए के कहर से लोग दहशत में हैं। तेंदुए के हमले में 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरोना वायरस महामारी ने रोकी जापान की आर्थिक रफ्तार। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की अर्थव्यवस्था जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में 5.1% घट गई है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर की बमबारी। इजरायल ने आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। हवाई हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी टनल को निशाना बनाया गया। व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन को लेकर अड़ गया है। व्हाट्सएप ने साफ शब्दों में कहा कि उसने इसकी डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया है।